वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनको हम अपने शो पे वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अली नसर अस्करी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो अल्लाह की रहमत है करम अच्छा प्रोफेसर साहब, आज का जैसे टॉपिक है, हम ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे, शुगर पे भी करेंगे और साथ मौका लगा तो फालिज पे भी कर लेंगे। जो हमें लाइव देख रहे हैं इस टाइम, वो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर है। अगर आप प्रोफेसर साहब से कॉल पे बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं जी। जी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं थोड़ा ब्लड प्रेशर पे, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि बीपी हाई जो है वो थोड़ा एज अगर आपकी बढ़ जाती तो उन लोगों को होता था। अब अगर मैं कम उम्र बच्चे भी देखती हूँ तो उनकी यही कंप्लेन होती है कि बीपी बहुत हाई है। तो इस पे हम थोड़ी सी आज बात करते हाँ, उसकी असल में वाकई ये है कि बुढ़ापे में तो होता ही ब्लड प्रेशर ज़रा हैं। लोगों का तब्दील, मगर नौजवानों में भी अब की ये मर्ज लाक होना शुरू हो गया है। हम्म, बीपी बहुत हाई रहता है, टेंशन रहती है और ग़िज़ाओं में लापरवाही बेतदाली है। वज़न बढ़ रहा है तो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और इसी तरीके से घी वाली अशिया ख़ास तौर पर पराठे, निहारी और हलवा पूरी वगैरह का इस्तेमाल जो है, या चिकनाई और रोगनी अशिया का इस्तेमाल जी। लोग ज़्यादा कर रहे हैं और सिटिंग इनकी ज़्यादा है। और ओवर जो कहा जाता है ना वर्क, वो नहीं है, अच्छा। जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहना शुरू हो गया। और इसकी वजूहत, इसके आगे जो भयानक असरात हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के, वो फॉलिज और शुगर की तरफ आपको लेकर आ जाता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इसके लिए तो एक यह है कि आप अपना पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और करी पत्ता और स्वांजना, पुदीना, ज़ीरा, ये आप हम वज़न लीजिए और इसको बारीक कर लीजिए। इसमें लहसुन भी इसी मकदार में शामिल कीजिए और इसको चटनी के तौर पर बनाइए। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम और 1 चम्मच रात को खाने के दौरान इस्तेमाल कीजिए। और यह ज़रूर रखें कि आप सुबह और शाम वॉक रखें। सुबह के वक्त पानी 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, ज़्यादा पी सकते हैं मगर गर्म पानी हो। और ये गर्म पानी जो है ये हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, वज़न की ज़्यादती, इन चीज़ों को गर्म पानी जो है बहुत सारे अमराज में ये बहुत कामयाब रहा है। और इसको ज़रूर एक और दूसरा ये है कि खाने में आप अचार, चटनी, तेज़ मिर्च, मसाले, गोश्त और इसी तरह चिकनाई, ये कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये ब्लड प्रेशर जो है आपको कंट्रोल करने में बुनियादी तौर पर हमें ऐसी अद्वियात भी हमारे पास मौजूद हैं कि जो आप 2-3 महीने इस्तेमाल कर लें, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। ये तिब्ब नबवी में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। ग़िज़ा को सादा रखें। रात को आप जौ का दलिया पानी में भिगोकर सुबह उसे उबाल लें, उसका पानी, जौ का पानी सुबह 1 कप पीजिए और इसी तरह शाम को 1 कप पीजिए और जौ का दलिया खाइए। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत लाजवाब है। स्वांजना है जिसे हम करी पत्ता, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अच्छा। बुनियादी किरदार अदा करता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक ये चीज़ बताइएगा कि जिन लोगों का बीपी हाई होता है, क्या उन लोगों को शुगर होने का ख़तरा होता है? क्योंकि अक्सर मैंने जिन लोगों को हाँ, देखा है कि जिनके बीपी हाई होते हैं तो कुछ अरसे बाद वो डायबिटिक पेशेंट भी हो जाते हैं। मतलब ये मैच मैं एग्जैक्टली बिल्कुल सही मिला एग्जैक्टली रही हूँ या एग्जैक्टली इसमें कुछ और सच्चाई है? एग्जैक्टली असल में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि अपने खाने पीने के अशिया में ख़ासतौर पर मुंह का इलाज करना चाहिए, मुंह को कंट्रोल करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि मुसलसल सुबह से रात तक कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं और इतना काम नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। फिर वो ब्लड प्रेशर जो है वो शुगर की तरफ राग़िब कब होता है? जब आप ब्लड प्रेशर की अद्वियात खाना शुरू कर देते हैं और आप उसके लिए पूरा पर इलाज नहीं करते, बल्कि ऐसी अद्वियात खा के बैठे रहते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वक्ती तौर पे कर देती हैं, मगर उसके मुज़िर असरात जो हैं वो आपको शुगर की तरफ लेकर आ जाते हैं।
जब कोई डॉक्टर ये कह दे किसी भी दवा के इस्तेमाल के लिए कि सारी ज़िंदगी आप ये दवा खाते रहें, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसके पास इससे आगे मुकम्मल क्योर करने का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। आप तरीका इलाज बदलिए, हर्बल साइंसेस की तरफ आए, तिब्ब नबवी की तरफ आए, तो ये इंशाल्लाह ये होता है कि शुगर के जो असरात हैं, जो बॉडी पर बहुत मुज़िर असरात होते हैं, हड्डियों को कमज़ोर करते हैं, नज़र, दिल, दिमाग, इसके सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और बे औलादी की तरफ लोग आ जाते हैं। हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसी तरीके से मर्दाना सलाहियतें कम होना शुरू हो जाती हैं और ये शुगर मर्ज के असरात ही नहीं बल्कि शुगर की अद्वियात जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट्स इसकी नज़र में आते हैं। ठीक है। अच्छा जी नाजरीन, आप हमें देख रहे हैं इस टाइम पे लाइव, और आप अगर लाइव कॉल करना चाहें तो टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं, आप लाइव कॉल करके प्रोफेसर साहब से अगर कोई अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कहने का मकसद ये है आपका कि जिस तरह से कहा जाता है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको दवाइयाँ सारी ज़िंदगी खानी है, तो ये ज़रूरी नहीं है इस इलाज में आप जो दवाइयाँ देते हैं उसके एक टाइम पीरियड है, उसमें आप खाएं और आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। जी हाँ, जी बिल्कुल। टाइम पीरियड में 3 महीना हम देते हैं, 3 से 4 महीने। बिगड़ा हुआ कितना भी शुगर का मर्ज क्यों ना हो, वो 3-4 महीनों में नाज़रीन वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसकी जितनी कमज़ोरियाँ हैं, नकाहत है, शुगर की वजह से जो बॉडी में टूट फूट हुई होती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नज़र कमज़ोर होती है और इसी तरीके से बाल काबल अज़ वक्त सफ़ेद भी हो जाते हैं। बुढ़ापे की तरफ जो इन माइल हो जाते हैं शुगर के मरीज़, उनकी रिकवरी शुरू हो जाती है। ये हमारी अद्वियात न सिर्फ शुगर को नॉर्मल, शुगर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती हैं, बल्कि ये आपकी बॉडी की नरिशमेंट करके आपके अंदर जो शुगर से टूट फूट हुई है उनको रिपेयर करके आपको पहले की तरह 10-15-20 साल पीछे आपको लेके जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हो कि मतलब एक जो बीमारी ऐसी है जिसके लिए कहा जाता है कि आप जब तक दुनिया में हैं तब तक आपने ये दवाई खानी है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट के लिए, पर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वो 3 महीने के लिए सिर्फ आप दवाई खाएं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर दोबारा आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली क्यों नहीं पड़ेगी? आया कौन इस दवाई में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, आप बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? बिल्कुल। असल में बात यह है कि जो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की कमी आ जाती है, वाक़या हो जाती है, वो न्यूट्रिशंस बॉडी में पूरे हो जाते हैं, मिनरल्स पूरे हो जाते हैं। आपकी जो शुगर के वजह से जो आपके अंदर दिमागी और असाबी कमज़ोरी होती है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। और शुगर से आपके अंदर जो सलाहियतें कम हो जाती हैं वो नॉर्मल कैसे होती हैं, उसकी वजह यह है कि आपका पैनक्रियास यानी लुबलुबा वो अपनी जगह वापस हरकत शुरू करता है, इंसुलिन बनाने शुरू कर देता है और आपका जिगर, मैदा, जिगर और खून के नरिशमेंट शुरू हो जाती है और यूँ आप अपनी पहली सबका कैफियत में वापस आ जाते हैं। हमारी एक प्रोडक्ट है, दवा है अस्करी ग्रीन, ये बड़ी मायानाज दवा है। इसमें 22,000 न्यूट्रिशंस हैं। देखिए, आपका जब तक आपका मुदाफ़ियती निज़ाम मुकम्मल तरीके से कंट्रोल नहीं होता, आपको बीमारियों का मुकाबला करने की सलाहियत बॉडी में पैदा नहीं होती। और मेरा ख्याल है ये आप एक चीज़ और मैं आपको नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, पर मेरा ख्याल है कि मैं आपको कुछ और बता दूँ। वक्फा हो गया होगा? बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप बिल्कुल खुश नसीब नहीं है कि आपको वक्फा मिले, आपको कॉलर मिल रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लीजिए। लेट कर दिया, बस ये इंतजार नहीं करते। अब मैं आपका वेट करती हूँ कि आप आए और हम शो स्टार्ट करें। जी हाँ, जी हाँ, बस होते हैं बस। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, फिर से आप कॉल दोबारा से कर लें। असल में आप जवाब को मैं सोच रही थी कि पूरा जवाब हो जाए तो फिर मैं कॉल लूँ। अच्छा, आगे क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, बात यह है कि एक तो वॉक रखें, ठीक है। दूसरा, हफ्ते में 1-2 दिन 15-16 घंटे का रोज़ा रख लें, ठीक है। कम से कम ये कि सुबह फजर के वक्त में वही रोज़ा रखें जिसे फास्ट कहते हैं। और इसमें आप हाँ पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ग़िज़ाओं में आप सिर्फ वेजिटेरियन बन जाएं, जिसमें करी पत्ता है, सोहंजना है,
मूली आजकल बहुत मौसम मूली का है, पत्तों समेत पकाएं, गाजर, चुकंदर, तो ये चीज़ें जो हैं ये अब आपके लिए, सब्जियां जो हैं ये आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। बाज़ मरीज़ कहते हैं कि जी चुकंदर में शुगर होता है या शलजम में होता है, मगर उतना ये नुकसानदेह नहीं है जो कि आपको चीनी, चिकनाई और इन बेकरी की चीज़ों से अशिया करती मिलता है। है। पर डॉक्टर साहब मैं तो आपको ये बताती चाहूँ कि मैं बड़े बड़े फंक्शंस में जाके वापस आके घर में टिंडे ही खाती हूँ। मतलब अच्छा, इतने मेरी लाइफ में टिंडे ऐड हो चुके हैं कि मैं कहीं भी जाऊं मैंने वापस आके टिंडे ही खाने। ये मुझे बताएं कि इस तरह की जो सब्जियां होती हैं, लौकी, टिंडे, और ये हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, हमें खानी चाहिए? क्योंकि लोग इन सब्जियों के नाम से दूर भागते हैं। अच्छा, और जो ये जो दूर भागते हैं ना इन सब्जियों के जी। नाम से हम्म। या इस वो बीमार रहते हैं, अच्छा। कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो गोश्त, मिर्च, मसाले और इन चीज़ों की तरफ, रोगनी अशिया की तरफ ज़्यादा रहता है, और वो यही वजह है उनका मैदा जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है, कब्ज़ हो जाती है, सीने में जलन, खट्टी डकारें, मुंह का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहता, और यूं जो है उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ता है तो उसके असरात जो हैं वो दिल दिमाग पर बहुत पड़ती हैं। और ये वजह है कि बाज़ औक़ात जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजूहात और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से जी। फालिज हो जाता है। अच्छा। अच्छा, फालिज जो है वो भी लाजमत है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ब्रेन ब्लॉकेज हो जाती है, और ब्रेन ब्लॉकेज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन उस हिस्से पर, एनर्जी चैनल जो हैं वो वर्क नहीं करते, और यही वजह है कि वहाँ पर जिस्म का एक हिस्सा मुतासिर हो जाता है, पूरा दायां या बायां हिस्सा मुतासिर हो जाता है। बाज़ लोगों को सेमी किस्म का भी फालिज का अटैक होता है। अच्छा। वक्ती तौर पर उन्हें वो इंडिकेशन मिलती है कि आप होशियार हो जाएं, और आप अगर अपने आप को नॉर्मल लाइफ में नहीं लाएंगे और एक्सरसाइज, वॉक और ग़िज़ा की तरफ ध्यान नहीं ठीक है, देंगे ठीक है तो जी, आप फालिज ठीक है के जी। मरीज़ होकर और बिस्तर पर पड़ जाएंगे। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ जी हाँ, मौजूद जी है, हाँ, कॉल बिल्कुल। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ, कौन है? मोहम्मद इब्राहिम डेरा गाजी खान से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज आ रही है मुझे, क्या कहना चाहेंगे? तीन तीन साढ़े 3 माह से मेरा मैदा ठीक काम नहीं कर रहा। जी, उम्र क्या आपकी? गैस हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती। उम्र क्या है? उम्र 47 साल है तकरीबन। अच्छा, आपका वज़न कितना है? 47 साल। वज़न? आपका वजन कितना है? आपको मेरी आवाज आ रही है? वजन तकरीबन 60 किलो होगा। 60 किलो। जी जी, आवाज आ रही है। 60 किलो होगा वजन। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप टीवी देखिए। ठीक है। और इसी के साथ मैं ये बताती जाऊँ आपको कि अब अगर आप लोग कॉल करें तो मेहरबानी करके आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको बंद कर दें, ताकि कॉल पे आप हमारी आवाज़ सुन सकें, हम आपकी आवाज़ सुन सकें। और अगर आपको अपनी आवाज़ सुननी है तो बाद में यूट्यूब पे जाके आप ये शो देखें और अपनी आवाज़ भरपूर सुने। पर शो पे इतना टाइम नहीं होता कि एक चीज़ को मैं बार बार जी हाँ, दोहराऊं। जी हाँ, ये बड़ा स्लो बोल रहे थे, अपनी आवाज़ जी सुन रहे थे, फिर जवाब दे जी रहे जी। थे। इस तरीके से दूसरे कॉलर्स का भी हक मारा जाता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक कॉल हाँ पर भी बात जी। करें। अच्छा नाज़रीन, बात यह कि इन्होंने बताया कि ये इनका मसला जो है वो मैदे का है, गैस, तेज़ाबियत, सीने में जलन, घबराहट, बेचैनी, जो इसके बाद कैफियत होती हैं वो, उसका इजहार भी मैं आपको कर दूं। और यूं जो है बाज़ औक़ात गैस दिल की तरफ अटैक करती है तो हार्ट बीट जो है वो बड़ी फास्ट हो जाती है, और इसी तरह अगर ये दिमाग की तरफ चढ़ती है तो उसके मरीज़ को चक्कर आते हैं, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, और बाज़ औक़ात इसके अटैक से दो दो तीन तीन चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और नज़र भी मुतासिर हो जाती है। देखिए, अपनी ग़िज़ा को बेहतर कीजिए, सब्ज़ियाँ, फल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, गोभी, बंद गोभी, पालक, और इस तरह घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, लौकी, ये इस्तेमाल करें। टिंडे आपकी बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा मैं बता हाँ, दूं कि टिंडे मेरी लाइफ में जी हाँ, घी, इसी बहुत तरह अहम लौकी, किरदार है। कद्दू जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इनको आप इस्तेमाल करें, वॉक करें, और साथ साथ जो है आप अपने खाने में दही का ठीक है, इस्तेमाल ज़्यादा ठीक से है, ज़्यादा रखें, सब्जियां ज़्यादा खाएं, मूली पत्तों समेत इस्तेमाल करें। ठीक है।
और मैं इसी दौरान कोई कॉलर है तो जी कॉल बिल्कुल, सुनते। एबटाबाद से। जी हाँ, एबटाबाद से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या कहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ को मेरा वजन जो है ना वो 45 है ना, तो लेकिन मैं देखने में इतनी मोटी सी लगती हूँ। अच्छा, इनका वजन कम है बता रही है, नहीं नहीं, ये चाह रही है क्या कि एक बार फिर से बताइएगा, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। मैं कटवा हुआ था। जी जी, मेरा बोले वजन बोले। तो 45 मेरा वजन है जी, और मैं 20 ईयर्स की हूँ। अच्छा ठीक है। तो देखने में मैं बहुत ज्यादा लगती हूँ ना, लगता है कोई 60 वेट होगा। अच्छा इसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मतलब वैसे 45 इसका वेट है, बच्ची का 20 इसकी एज है, और दिखने में इनका वेट बहुत ज़्यादा लगता है, पर वेट इनका 45 है। मतलब जब इन्होंने वेट किया तो 45 है, दिखने में अच्छा, ये मेरी तरफ बहुत ज़्यादा लगती है, मेरा भी वेट ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं, वो ठीक है, इनका हो सकता है स्वेलिंग हो, वर्म हो, हाँ यही हम, जिसकी मेरा वजह भी से यही जिसम मसला फूला है। हुआ है। मतलब अब मशीन हमारे आप साथ और कोई दोनों प्रॉब्लम एक ही थोड़ी, मरीज, एक ही मरीज है और इसी के साथ एक मरीज और है। जी नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। एनिशा, मैं जब बोलती हूँ प्रोफेसर साहब, मेरा इतना दिल खुश होता है, इतना दिल खुश होता है। आपका दिल कितना खुश होता है, मतलब मेरे शो में आके, मतलब कितना अच्छा लगता बात है, है। अच्छा फील मेरा आता मैं ये समझता हूँ कि इस शो में, संडे का जो शो है, इसके लिए नाजरीन जाग रहे होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं। हालांकि इतवार को सोना होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर रहे होते हैं, आज आपका प्रोग्राम है, हाँ आज संडे है, आज आप आ रहे हैं ना। हाँ तो मैं कहता हूँ बेबी, मुझे अभी इतनी सुबह सुबह आपने उठा दिया है, हाँ। फजर के बाद जो है मैं सोता हूँ, तो नमाज के बाद जो है वो 1-2 घंटे और सो लेते हैं। जी लेकिन लोग मुझे सोने नहीं देते, रात से फ़ोन शुरू हो जाते हैं आना हाँ, कि सुबह इतवार है, इतवार को प्रोग्राम करेंगे एनिशा के साथ। तो मैं कहता हूँ क्या एनिशा बात को लोग बहुत पसंद करते है, हैं। ये मोहब्बत है, उसकी यकीन करें। उसकी वजह आपका खुश अखलाकी, हंसना, और सुबह सुबह जब तवाना खूबसूरत चेहरे लोग देखते हैं तो, और उसके बाद सेहत की बातें हो रही हों, बिल्कुल तो बिल्कुल वो फिर और एक्साइट हो जाते हैं कि जी हमारी मतलब की बातें हैं। बिल्कुल लोग ऐसा ही। उसमें टोटके चुटकुले या जो नुस्खे हम बताते हैं, तौर तरीके बताते हैं, बड़ी अमल करते हैं। और जी मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, अच्छे खासे बड़े डॉक्टर्स जो हाईली क्वालिफाइड होते जी हैं, वो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं। इसलिए कि इल्म जहाँ होता है ना, जी लोग उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि नाज़रीन मैं दुनिया भर में मैं घूमा हूँ, 40-45 मुल्क मैंने घूमे हैं। अमेरिका में 19 साल मेरा वक्त गुजरा और वहाँ पढ़ाया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, पैसिफिक यूनिवर्सिटी में, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स को पढ़ाया। और इस तरीके से मैं नहीं समझता, मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ कि मैं तिब का एक शागिर्द हूँ। और यही वजह है कि जब तक आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जी आपको अल्लाह ताला नेमतें, रहमतें, बरकतें और इल्म की रोशनी से बिल्कुल, माला माल बेशक रखेगा। बेशक ऐसा ही है। अच्छा जी, हमें कॉलर जो एबटाबाद से कॉल आई थी, उनका जो मसला है वो वाकई बहुत सारी लड़कियों का भी और मुझे लगता है लड़कों का भी मसला है। ऐसा कभी मेरे साथ भी होता है कि किसी दिन मैं बिल्कुल स्लिम नज़र आ रही होती हूँ और किसी दिन मैं इतनी हैवी नज़र आ रही होती हूँ सुबह उठते ही कि मुझे खुद फील हो रहा होता है कि मतलब एक दिन में मुझे ऐसा क्या हो गया है, समझ नहीं देखिए आता ये बात क्या, ये है, ये वजह बिल्कुल क्या है। आपने बहुत अच्छा ये बात हाँ की, बहुत सारे लोगों का वजन कम नजर होता है, मगर दिखने में बड़े बल्गी नजर आते जी हैं, हैवी नजर आते हैं, या उनकी टमी बार आई हुई होती है। वह वेट करते हैं तो कहते हैं 40-45-50 हमारा वजन है। जी उससे वजह उसकी ये होती है कि एक तो इनको एक्सरसाइज रखनी चाहिए, दूसरा पानी की मकदार जो है वो सुबह के वक्त में पानी पिएं, तीसरी चीज़ यह है कि यूरिन चेक करें कि पेशाब आपका नॉर्मल आ रहा है और आपको कब्ज़ वगैरह तो नहीं रहती। स्वेलिंग जो है बॉडी में होना शुरू हो जाती है, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छा या किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपका वाटर लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है और वर्म आना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके लिए नाज़रीन हमारी दवा है अस्करी स्मार्ट, जो कि जिस्म का फासिद मादा निकालती है, आपका जो है एक्स्ट्रा जो बॉडी में फैट्स हैं उसको
करके आपके वेट को स्ट्रॉन्ग कर देती है, नॉर्मल करती है। जो ये सिर्फ वज़न कम ही नहीं करती बल्कि ये जिस्म से जो वरम है उसको भी ख़त्म करती है और जिगर की इस्लाह करके आपको नॉर्मल ले आती है और आपकी हेल्थ नज़र आना शुरू हो जाती है। आप भी इसी तरीके से जो है अर्क़ मको जी और अर्क़ कासनी 2 चम्मच से 3 चम्मच जो है 3-3 चम्मच ये पानी में डालकर, आधा गिलास पानी में डालकर सुबह और शाम 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। और ख़ास तौर पर आप एक चीज़ और कीजिए कि बादी चीज़ों से परहेज़ कीजिए जिसमें चावल, गोभी, आलू, अरवी, बैंगन और ऐसी अशिया जो कि आपको गैस पैदा करती हों उसका इस्तेमाल कम कर दीजिए। और आप अपनी ग़िज़ा में दूध, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये पूछनी है, अक्सर लोगों को फालिज हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ में जितने लोगों को देखा है, मैंने यंग लोगों को फालिज होते हुए नहीं देखा, मैंने खुद नहीं देखा। तो इसके बारे में आप बताएंगे कि यंग लोगों को फालिज कितने % लोगों को हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये है कि फालिज होने के बाद रिकवरी है, और अगर है तो उसका टाइम पीरियड कितना लंबा है। मैं 3-4 सवाल एक साथ ही आपसे करूँ, फिर आप उस पर प्रॉपर जो भी जवाब है वो दे दीजिएगा। तो इसके बारे में आप थोड़ा देखने वाले। असल में फालिज जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और नौजवानों में जो लापरवाह होते हैं, जो मुसलसल मोबाइल और इस पर कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, सिटिंग रहती है ज़्यादा, वो भी उनकी रीढ़ की गर्दन के मोहरों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है। उनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता और ये वजह उनको बाज़-औक़ात पैरालाइज कर देती है। अच्छी उम्र के लोग तो वाकई फालिज उनको कब होता है जब उनका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाए, जब उनका इंटेक बेहतर ना हो और जब वो गर्म और सर्द का वो तायुन ना कर सकें। अच्छा। कि गर्म पानी पी रहे हैं और फौरी तौर पे उन्होंने ठंडा पानी पी लिया, या बहुत शदीद गर्मी में आए और एकदम एसी में चले गए, या आजकल सर्दी है हीटर कमरों में लगे हुए हैं और शदीद जो है सर्दी में एकदम बाहर निकल जाते हैं और वो यूँ जिस्म में सर्द और गर्म का जो है एकदम असरात होते हैं, वो फालिज का वजह बन जाती है। बाज़ औक़ात ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। इसका इलाज मौजूद है। अच्छा। देखिए मेरे पास कुछ मशीनें भी लगी हुई हैं फालिज की। जो मरीज़ मेरे पास आते हैं, ऐसे ऐसे मरीज़ हैं को 13, 14, 15 साल से फालिज के मरीज़ हैं और बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो उनके लिए ये है कि एक तो उनकी रिकवरी में 2 से 3 महीने में टोटल ऐसे मरीज़ों को नॉर्मल कर देते हैं। अच्छा। जो बिल्कुल बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं। ठीक है। और मेरे पास जो मशीनें हैं उसमें ऐसी अमेजिंग चीज़ें हैं कि उसमें पैरालाइज पेशेंट जो हैं उनकी स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल और ब्रेन ब्लॉकेज जो है वो दिनों में खुलना शुरू हो जाती है और वो बाकायदा तौर पे चलना फिरना शुरू हो जाते हैं। तो यूँ जो है ये कोई ऐसा मसला नहीं है। दूर दराज इलाकों के जो मरीज़ हैं मैं उनको भी बता देता हूँ, क्योंकि हर शख्स मेरे मतलब में तो नहीं आ सकता, लेकिन हमारे पास जो जदीद एक इस वक्त टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, और इस पर जो है वो आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजें और रिपोर्ट्स भेजने के साथ ही मुझे फ़ोन भी करें ताकि मैं आपकी उसी दिन रिपोर्ट्स देखकर फौरी तौर पर रिप्लाई कर दूं। क्योंकि मुझे तकरीबन 5-6 हज़ार पेज जो है डेली आते हैं व्हाट्सएप पर रिपोर्ट्स, तो मैं हर आदमी का नहीं देख पाता। तो यूँ जो है वो उनकी रिपोर्ट्स देखकर मैं इलाज उनको घर बैठे उनका इलाज कर देता हूँ और यहाँ से कुरियर के ज़रिए ये दवाएं आप तक पहुँचती हैं। नाज़रीन, जितनी दवाएं इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारी प्रोडक्ट हमारी इंतहाई कीमती अज्जा से तैयार हुई हैं। इसमें अपना मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो ये मार्केटिंग नहीं हम करते, और ये तमाम मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं इंतहाई मेहनत और बड़ी जफ़ाकशी से तैयार होती हैं। ख़ानदानी ऐसे नुस्ख़ाजात मौजूद हैं कि जो इंतहाई तहक़ीक़ के बाद ये तैयार हुई हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और मुझे हंसी भी बहुत आ रही है। मैं ये पूछूंगी 5-6 हज़ार जो मैसेजेस आते हैं आप रीड भी करते हैं कि नहीं करते? मैं बहुत सारे रीड नहीं कर पाता। नहीं कर पाते नहीं ना? कर पाता। अच्छा, जिनके करते हैं उनको फिर आप रीड भी कर देते हैं? नहीं, वो मुझे रिंग बैक कर देते हैं। नहीं, मुझे ये पूछना है कि जिनके मैसेज रीड करते फिर आप उनकी रिपोर्ट्स देख के उनको ठीक कर देते हैं? मेरे पास भी 2-4 मैसेज आते हैं और मैं उनके मैसेज रीड करके उनको ठीक कर देती हूँ। बिल्कुल मेरा तरीका इलाज कुछ और है। लेते हैं, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, हमाद बात कर रहा हूँ।
जी हमाद क्या कहेंगे? जी मेरे वालिद साहब को है ना तो प्रोफेसर साहब से बात हो सकती है? जी जी बात कर रहा हूँ, फरमाइए। जी मेरे वालिद साहब को तकरीबन 2.5 साल पहले फालिज हुआ था, तो उसकी वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह चल फिर तो रहे लेकिन बोल नहीं पा रहे। अच्छा, कितना अर्सा जी हुआ है? तकरीबन 2.5 साल हो गए। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बेसिकली तो हम सक्खर से रहने वाले हैं, जी। लेकिन अभी मैं फिलहाल कराची के अंदर। अच्छा बेटा, ठीक है, आप कराची में हैं और मैं आप टीवी देखिए, मैं आपके वालिद साहब के हवाले से मैं आपको कुछ गाइड करता हूँ और ये टीवी देखिएगा। अच्छा, बात यह है जी कि मैं चूँकि कराची में हूँ, मेरे एड्रेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप कराची में हैं तो अपने वालिद साहब की मुझे रिपोर्ट्स लाएं, चेक करवाएं, मेरे से पे गाइड करें, गाइडेंस ले लें। जी इंशाल्लाह उनको सक्खर से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऐसे अद्वियात दे देंगे कि वो वहीं पर इलाज उनका हो जाएगा। अगर कराची आ सकते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। बहरहाल ये अपना मेरा नंबर जो चल रहे हैं नाज़रीन, ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं और यही मेरे जो है नंबर, इसमें हमारा जो है एक अभी नया पेज बना है जिसका नाम है, नोट कर लीजिए, अस्करी हर्बल लैब। इसमें तमाम डिटेल मौजूद हैं। अस्करी हर्बल लैब पेज है फेसबुक का। ये अभी हमने तमाम प्रोडक्ट्स की इसमें बाकायदा तौर पर डिटेल दी है। अच्छा, अब यह है कि इनको जो हम बता रहे थे आपकी प्रॉब्लम फॉलिज के हवाले से। जी अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि फॉलिज का मरीज़ जो है वो अपने आप को बिगाड़ता कब है? जब वो मुसलसल बिस्तर पे लेटा रहता है और किसी किस्म की उसके अंदर हरकत करने की जो है हिम्मत नहीं होती। ये हिम्मत पैदा करनी होती है कि मरीज़ को मालिश करें, पैरों के तलों पे मालिश कीजिए और इसी तरीके से पिंडलियों पे लाजमी मालिश करें मरीज़ के। और इसके लिए ऑयल हमारा है, मसाज ऑयल है, वो मंगवाएं। मसाज ऑयल जो है इस तरह उसकी खून की नालियों को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करता है। और अस्करी करीम मैजिक करीम है ये हमारी। ये अस्करी मैजिक करीम जो है, ये नाज़रीन देखिएगा, ये मैजिक करीम जो है ये तकरीबन 100 इमराज में काम करती है। कॉल है जी, कॉल जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। क्या कहेंगे? जी हकीम साहब से पूछना है कि ये सर्दी जैसी आते हैं तो टखने जो है ना पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो खून बहना शुरू हो जाते हैं। तो हकीम साहब से मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई बताएंगे कि इसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा बेटा, बात यह है, इसका इलाज तो एक बहुत आसान बड़ा अच्छा इलाज है। एक तो ये कि आप तेल का इस्तेमाल रखें, नारियल का तेल, जैतून का तेल। ये पैरों को पहले आप गर्म पानी में, टखनों तक जो है वो गर्म पानी में रखें। इसके बाद अच्छी तरह 1 आध घंटा रहें गर्म पानी में और उसके बाद जो है निकाल के साफ़ करके उसमें जैतून या रोगन बादाम या आप नारियल का तेल, सरसों का तेल, कोई भी तेल का अच्छी तरह मसाज करें। रात सोते वक्त भी आप लगाए तो यूँ जो है ये टखनों का फटना जो है ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी सर्दी में स्किन जो है वो जिल्द जो है वो ड्राई हो जाती है। बाज़ लोगों को जिस्म पर ख़ारिश भी होती है और चेहरे पर भी खुश्की आ जाती है। नहाने से पहले पूरे जिस्म पे मालिश करें और नहाने के बाद जो है फिर हल्का सा तेल लगाकर टॉवल से साफ़ कर लें। यूँ आपके जिस्म से ख़ारिश और खुश्की ख़त्म होगी। और तेल का इस्तेमाल मसाज ज़रूर करें, नारियल का तेल हो, सरसों का हो, बादाम, रोगन या जैतून। रात सोते वक्त या सुबह मुँह धोने के बाद जो है थोड़ा सा लीजिए और चेहरे पे अच्छी तरह मसाज कीजिए। और मसाज का ताल्लुक जो है वो आपकी जिल्द को फ्रेश कर देता है। ठीक है। ये लाजमी एक रूटीन रखिए। नाक में, कानों में तेल लगाएं। अच्छा, कुछ एक लापरवाहियाँ होती हैं जी जो गैर महसूस तरीके से होती हैं। ठीक है। मसलन ये मोबाइल, जी ये बाथरूम में ले जाते हैं, जी जहाँ रखा है वही उसी हाथ से उठाया, ज़मीन पे गिर गया, उसी तरह उठाया कान में लगा लिया। जी इसी तरह जो आपके कान का ये हैंड फ्री है, ये भी लोगों को नहीं पता होता कि ये हैंड फ्री जो उठा के आपने कान में लगाया है कौन सी जगह पर पड़ा हुआ था। इससे भी कानों का प्रॉब्लम जो है पैदा होना शुरू हो गया है। बहुत सारे मसाइल हैं जो हम
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब भी मोबाइल को यूज़ करते हैं, जो नज़र पर भी आपके असर होता है, और बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वालों का जो है हाफजा कमज़ोर हो जाता है। तो इन चीज़ों पे इनको इस्तेमाल उतना रखें जितनी आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल को इस्तेमाल करने वाले अक्सर कान और गले और मुंह के कैंसर का शिकार हो गए हैं। ऐसा तो है? यही नहीं कि जनाब आप ये समझें पान गुटखा तेज़ मिर्च मसाले आपको कैंसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि आपका मोबाइल भी आपको इसकी रेडिएशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको दांत और कानों का जो है मुंह का कैंसर पैदा कर देती है। क्या बात आपने की है, आपकी इस बात से अब मैं मोबाइल यूज़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए कि मैं कुछ लोगों को रोक रही थी आज सुबह ही कि आपने जो है ना इन चीज़ों से दूर रहना है क्योंकि इससे कैंसर हो जाते हैं। जब आपने अब ये बताया तो मुझे एक आवाज़ आई है कि अब आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना क्योंकि आपने हमें तो कह दी कि ये चीज़ें ना इस्तेमाल करो, अब आप वो मोबाइल यूज़। सही है, एक हर चीज़ का इस्तेमाल का तरीका कार होता है, सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल इस्तेमाल करना बंद कर दे। मोबाइल तो आपकी ज़िंदगी का जुज़ बन गया है, उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। बिल्कुल समझिए। और दूसरा ये है कि मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए आपको हैंड फ्री यूज करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मोबाइल को ज्यादा फासले पर बस ऐसे गेस्ट अगर आपके साथ हो तो आपकी मुश्किल आसान है। देखिए मैंने जैसे कहा उन्होंने फिर मुझे बताया कि नहीं ऐसे यूज कर सकती हो, मतलब तुम्हारा मोबाइल तुम यूज कर सकती हो। आपके पास लास्ट कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सलीम जावेद बात कर रहा हूँ जी, लियाकताबाद से। जी जी, क्या कहेंगे? मेरा जनाब ये है कि मेरे एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टांग जवाब दे गई है, मैं सोडियम पे आ गया हूँ। और दूसरा ये है कि मेरा ब्लड प्रेशर और खांसी ये खत्म नहीं होती, मेरा 2 मिनट चलूं मेरा सांस उखड़ जाता है। अगर डॉक्टर साहब को बोलेंगे मेरा कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। शुगर भी है मुझे। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए बिल्कुल आपका वजन बढ़ रहा है? नहीं, वजन नहीं बढ़ रहा है, वजन बिल्कुल कमजोरी है। शुगर का तो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ एक डॉक्टर से, लेकिन ये है कि मैं 2 मिनट चलूं मेरा सांस खराब हो जाता है बिल्कुल, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा, टीवी देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम के दौरान में टीवी देखी। मेहरबानी जी हाँ। अब चूंकि लियाकताबाद में है और मेरा मतलब जो है वो गुलिस्तान जौहर और राशिद मिन्हाज रोड एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, दूसरी साइड पे जो है वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A है। ब्लॉक 10A लासानिया रेस्टोरेंट के पास ग्लैमर मॉल में मेरा मतलब है। और ये अब मतलब जो है सुबह 12 बजे से और 2 बजे तक रहता है, और शाम 4 से रात 9 बजे तक है। इतवार मंगल जुमेरात और जुमे को मैं मरीज देखता हूँ। तो ये नाज़रीन, चूँकि अब पहले शाम को बैठता था, अब मैंने सुबह भी बैठने का ऐलान कर दिया है। सुबह 12 बजे से 2 बजे तक मैं दोपहर में बैठता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये साहब जो अपना लियाकताबाद से इन्होंने फ़ोन किया, इनका ब्लड प्रेशर, शुगर, वज़न और इनका एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो बराए करम मुझे से रब्ता करिए अपने, या तो मेरे मतलब आ जाइए, नहीं किसी रिपोर्ट्स जो हैं वो आप मुझे भेजें, ताकि आपको मैं शुगर को कोर्स भेजूं जिसमें ब्लड प्रेशर शुगर आपका नॉर्मल होगा और आपकी जिस्मानी ताकत जो है बहाल होना शुरू हो जाएगी। आपकी सारी मसाइल जो है 2 से 3 महीने में इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि वक्त की कमी की अभी हमारा थोड़ा वक्त रह गया है प्रोग्राम को ख़त्म होने में। मैं एक चीज़ जो है वो आपको ख़ास तौर पे दिखाना चाहता हूँ। ये वाइट लाइट है, ये स्प्रे है, ये ज़ुबान के नीचे इसको स्प्रे किया जाता है। इसमें मेथाथेओन है और इसके अंदर विटामिन C है जो कि खून की नरिशमेंट करती है, और ये आपके जिगर को, मैदे को एक्स्ट्रा तौर पर जो है उसको उसकी नरिशमेंट करती है, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ता है तो खून में फासिद मादे वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। खून जो साइव माइल होता है वो सुर्ख होना शुरू होता है, और यूँ ब्लड जो है सर्कुलेशन आपकी नॉर्मल होती है, खून की नालियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं, और हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर मसाइल जो हैं वो आपके कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी नरिशमेंट होती है, एक्स्ट्रा फैट निकलना शुरू हो जाते हैं, और आपका कलर पहले से बहुत बेहतर होना शुरू होता है। ये मेथाथेओन जो है ये आप इसके इंजेक्शन आजकल एलोपैथिक डॉक्टर्स लगा रहे हैं। अच्छा। जिसके बड़े हार्मफुल रिजल्ट हैं। अच्छा। जबकि यही हम
जो मतलब है नहीं ओरल दे लगवाने रहे हैं, चाहिए वो और इंजेक्शन। ये ओरल दे रहे हैं, और यह जी। ऑर्गेनिक है सिस्टम। और ठीक है। इसके इस्तेमाल से 1-2 महीने में आपकी बॉडी में फिटनेस आना शुरू हो जाती है। और देखिएगा, ये याद रखिए, 2 चीज़ें इंसान को जिस पे मैंने रिसर्च की है, एक तो ये कि आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर बहुत बेहतर होना चाहिए, आपकी स्किन ऑक्सीजन जब्त करने की सलाहियतें रखती हो, और दूसरा ये कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो। जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उतने जिस्म में पलने वाली दवाइयाँ इमराज जो हैं वो आपके जिस्म से बाहर निकल जाएंगे, और ज़िंदगी आपकी बेहतरीन, तवाना, खूबसूरत और सेहतमंद गुजारना के लिए ये इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत है कि एक तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, दूसरा आप सैर कीजिए, वॉक कीजिए, तीसरा आप सब्जियां और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें, और चौथा टेंशन से दूर रहें, पांचवा किसी को दुख और तकलीफ़ ना दें, खुशियां बांटें और लोगों से दुआएं लें। तो बहुत ये अच्छी तो बात की आपने, वाकई ज़िंदगी ऐसा ही गुजारने होना। के ये अमूर हैं कि आप जितना लोगों को साथ लोगों की मदद करेंगे, इतना अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। बिल्कुल जितना लोगों में उतना माल तकसीम करेंगे, अल्लाह ताला उतना ही माल देगा। ये रब का एक निज़ाम है बिल्कुल कि बिल्कुल। आप जितना जो है इंसानों को मोहब्बत करेंगे, लोग इतनी उनसे हाँ, मोहब्बत आप करेंगे। जितना आसानियाँ लोगों के लिए पैदा करेंगे, उतनी जी आसानियाँ हाँ जी आपके हाँ, लिए पैदा होंगी। हसद, बिल्कुल। बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमत, साजिशें करना, मैं बार बार हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि इससे बड़ी बीमारी और कोई नहीं है, कोई नहीं है, इससे आप बिल्कुल। बचिए। और दूसरी बात ये है कि मैं एक आखिरी बात ये करता हूँ जी। कि मेरे पास बहुत सारे मरीज़ जो हैं ऐसे भी आते हैं कि जो रूहानी मामलात में उनका मुब्तला होते हैं, जी। तो वो मैं देख के बता देता हूँ उन्हें कि आपका माली, ये आपका ठीक। जिस्मानी मसला है, माली प्रॉब्लम है, आपकी परेशानियाँ ये हैं, और आप ठीक। ये पढ़ें, और आपको इस तरीके से इन मसाइल से नबराज़मा होने ठीक है। का ठीक। सिलसिला बन जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। आज के शो में भी काफ़ी सारे आपने सवाल किए और आपको यकीनन जवाब भी मिल चुके होंगे। इसी तरह कोशिश होती है कि 9 बजे से 11 बजे तक हम आपके साथ लाइव रहें, और कोशिश होती है कुछ अच्छी ऐसी बातें हों जो आपकी ज़िंदगी में अगर आप उनको ऐड करें तो आपकी ज़िंदगी हसीन और ख़ूबसूरत और कुछ सीखने को आपको मिले। कोशिश यही होती है। और इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें। ज़िंदगी ने वफ़ा फिर की तो फिर आऊँगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।